सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 6। आई होप आप लोगों ने लेक्चर नंबर 5 देखा था, उसमें हम लोगों ने ओएसआई मॉडल पूरा देखा था। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये भी थ्योरी पार्ट ही है, जैसे ओएसआई मॉडल पूरा थ्योरी थी तो ये भी आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टीसीपी एंड आईपी मॉडल। बेसिकली टीसीपी मतलब भी क्या होता है कि इसको इंटरनेट मॉडल ही बोल सकते हैं, राइट। तो टीसीपी का लॉन्ग फॉर्म होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, नाउ आई होप आप लोगों को लॉन्ग फॉर्म समझ में आए होंगे, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नाउ और आईपी मतलब ही क्या होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कब बना था, मतलब ये किसने बनाया था? ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, दैट इज डीओडी। हमने लेक्चर नंबर 4 में आई थिंक सो देखा था। कब बनाया था? 1917 में। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया था। लाइक ये एक कंप्यूटर है और ये दूसरे दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए टीसीपी और आईपी बनाया गया था। लाइक जैसे ओएसआई मॉडल में क्या होता था, ये थ्योरेटिकल था पूरा। टीसीपी जो है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल मॉडल, लाइक ऐसे एक्चुअल मॉडल आपके पास अवेलेबल है। ओके, नाउ इसको डिफाइन करने के लिए क्या बोल सकते हैं कि हाउ डेटा शुड बी पैक, मतलब कैसे पैक करना है, एड्रेस क्या रहेगा उसका, देन ट्रांसमिट कैसे रहेगा, रूट कैसा रहेगा, और आप ये जो है यूजर उसको रिसीव कैसे होगा, ये सब जो है ये टीसीपी में होता है। ओके, नाउ ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स थे। इसमें ना इसको आप कैसे समझ लो कि जो ओएसआई है वो आपका क्लासरूम का मॉडल है, और टीसीपी और आईपी जो है वो रियल वर्ल्ड जो है वो ऐसे समझ लो। ठीक है, नाउ लेयर जो है वो टीसीपी में कितने होते हैं कि टीसीपी में जो है 4 होते हैं, ओएसआई में 5 होते हैं। जो पहली लेयर है उसे कहते हैं, अभी हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ओके, पहली लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर, दैट इज टॉप मोस्ट। ये किसका कॉम्बिनेशन है? एप्लीकेशन का, प्रेजेंटेशन का और सेशन का। अभी कॉम्बिनेशन का आप ओएसआई मॉडल में आपने देखे थे, जो ऊपर के पहले 3 लेयर थे ना, उसी के कॉम्बिनेशन, उसका कंबाइन इसको मिला के बन गया एप्लीकेशन लेयर। ओके, नाउ ये क्या प्रोवाइड करता है? ये डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? यूजर को। जैसे ब्राउजिंग करना हो गया, ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफर करना हो गया। इसमें कॉमन प्रोटोकॉल्स कौन से? HTTP HTTPS जो वेब ब्राउजिंग या कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। देन FTP फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। SMTP और POP3 IMEP ये मेल के लिए यूज होते हैं। अगर आप सेटिंग में जाओगे लॉगिन करने के बाद आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे। देन आते हैं DNS, दैट इज फॉर कन्वर्टिंग वेबसाइट नेम, मतलब वेबसाइट का जो भी नाम होगा वो इसको एक यूनिक IP एड्रेस में चेंज कर देगा। ओके, अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो देखो, अगर आपने सर्च किया कि www.youtube.com, तो ये क्या करेगा? एप्लीकेशन लेयर यूजर बनाएगा, उससे डीएनएस क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा एक यूनिक नेम, दैट इज आईपी एड्रेस में। एंड एचटीटीपी क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट करेगा कि ये इसका वेब पेज ओपन कर लो। ओके, ना अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसको कैसे समझ लो कि एक कस्टमर है, काउंटर है उसका। ठीक है, ये क्या करेगा कि यूजर के साथ इंटरेक्ट करेगा, राइट, लाइक दैट। देन द नेक्स्ट वन इज दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या होती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? एंड टू एंड डिलीवरी के लिए, दैट इज, और रिलायबिलिटी क्या है? दोनों के बीच में बेसिकली कम्युनिकेटर, मतलब दो जो कंप्यूटर है उनके बीच में जो एंड टू एंड डिलीवरी होगी उसके लिए काम आता है। इसमें 2 प्रोटोकॉल होते हैं, पहला जो है टीसीपी, अनदर वन इज यूडीपी। टीसीपी मींस अगेन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज ये रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। ये इंश्योर करता है कि डेटा प्रॉपरली गया है कि नहीं, जो ऑर्डर उनका था वो प्रॉपर लोकेशन था वहां पे गई या नहीं। और यूडीपी मींस क्या है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके आपको लॉन्ग फॉर्म आने चाहिए। ये क्या है? फास्ट है, कनेक्शन लेस है। ये क्या करता है? ये लाइव स्ट्रीम में यूज होता है। अगर आपने देखा होगा, यूजर जो होते हैं, मतलब यूट्यूबर होते हैं, वो लाइव स्ट्रीम करते हैं, गेम खेलते हैं, वॉइस कॉलिंग होती है, वीडियो कॉलिंग, इस पे। अगर इसका एग्जांपल देके देखो, अगर आपको कोई डाउनलोड करना है तो आप टीसीपी यूज करोगे, अगर आपको लाइव कुछ देखना है तो आप यूडीपी यूज करोगे, राइट। देन अगर इसको ऐसे देखते हैं कि ये बेसिकली क्या, कुरियर सर्विस है, वो क्या करती है कि आपका पार्सल कौन से इसमें डिलीवर्ड होगा वो देखते हैं, जैसे आपको चाहिए, एज पर दैट, राइट, ग्रेट। नाउ द थर्ड वन इज दैट इज इंटरनेट लेयर। ये क्या करती है? ये लॉजिकल एड्रेस जो होते हैं वो रूटीन है उसको हैंडल करती है। ये क्या करती है? ये इंश्योर करती है कि डेटा पैकेट जो है प्रॉपर डिलीवर होने चाहिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। इसमें जो मेन प्रोटोकॉल है, दो वन इज आईपी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये डिफाइन करता है कि वो डिवाइस का एड्रेस क्या है। देन आईसीएमपी, दैट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि एरर कौन सा है वो रिपोर्ट करता है, डायग्नोस्टिक चेक करता है। जैसे पिंग हो गया, अगर आप कुछ गेम खेल रहे हो 999 प्लस पिंग आती है, पबजी, फ्री फायर, वॉट एवर जो आप खेलते हो उसमें। देन आते हैं एआरपी, दैट इज एड्रेसिंग रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? मैप्स आईपी एड्रेस। ये क्या करते हैं? जो मैप्स आईपी एड्रेसेस होते हैं वो उनको मैक एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एक यूनिक आईडी होती है उसको मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, डिवाइस हो गया जैसे राउटर। इसका अगर एग्जांपल देंगे तो क्या,
अगर आप किसी को कुछ डेटा सेंड कर रहे हो तो वो क्या सर्वर जो है अनदर कंट्री में है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लेयर इंश्योर करती है कि आपका पैकेट प्रॉपर और जो बेस्ट रूट है उससे चला जाए। ऐसे इसको समझ लो कि एक पोस्ट डिपार्टमेंट है, राइट, वो डिसाइड करता है कि बेस्ट रूट कौन सा है उनके लिए, वो वहां पे उनके डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। ओके, ग्रेट। नाउ द फोर्थ लेयर इज बेसिकली नेटवर्क एक्सेस लेयर, उसे ही लिंक लेयर बोल सकते हैं। ये क्या है, ये कंबाइन है डेटा लिंक और फिजिकल लेयर की, ओएसआई मॉडल की कंबाइन। ये क्या करता है, ये डील करते हैं हार्डवेयर ट्रांसमिशन और डेटा जो है, उनके जो हार्डवेयर और ट्रांसमिशन डेटा है उनके साथ ये कनेक्ट होता है। अगर इसके फंक्शन देखें तो क्या है, ये फ्रेमिंग है, फ्रेमिंग करता है, फिजिकल एड्रेस देखते हैं, एरर देखते हैं, देन डेटा ट्रांसमिशन देखते हैं थ्रू केबल और वाईफाई। इसका प्रोटोकॉल इथरनेट, वाईफाई, टीपीपी दैट इज पॉइंट टू पॉइंट, देन डिवाइसेस कौन से, स्विच, एनआईसी कार्ड्स, नेटवर्क केबल्स, ये सब। अगर इसका एग्जांपल देखें तो ऐसे समझ लो कि अगर आप वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होते हो तो वो लेयर इंश्योर करते हैं कि वो जो बिट्स है उनको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल और वायरलेस सिग्नल में। ओके, वो प्रॉपर ट्रैवल हो जाए एक डिवाइस से अनदर। अभी कंपैरिजन करते हैं, ये अपन ने ऑलरेडी देखा था। इसके फीचर देखो, ये डेवलप किसने किया था, ओएसआई किया था आईएसओ ने, एंड टीसीपी किया था डीओडी ने। लेयर कितने होते हैं, ओएसआई में 7 होते हैं, टीसीपी में 4 होते हैं। पर्पस क्या है, ये थेरोटिकल और एजुकेशनल के लिए है, टीसीपी जो है प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड में यूज होता है। देन प्रोटोकॉल डिपेंडेंसी क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, टीसीपी और आईपी पे डिपेंडेंट। कॉमन यूज कहाँ पे होता है, ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, जो ये सब मिलके बनता है एप्लीकेशन, और ये ट्रांसपोर्ट जो है ये ट्रांसपोर्ट में काम आता है। ओके, ओएसआई क्या बेसिकली ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है, और टीसीपी जो है ये इसको रियल वर्ल्ड में बनाता है। नाउ द रियल क्वेश्चन इज, ये यहाँ पे रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। अगर ऐसे समझ लो कि आपने मोबाइल पे अपने यूट्यूब ओपन किया है, ये पहले एप्लीकेशन लेयर काम करेगी, मतलब आप क्या करोगे, ब्राउज करोगे यूट्यूब, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी। देन ट्रांसपोर्ट लेयर काम करेगी, वो टीसीपी डिवाइड, वो जो टीसीपी है वो डिवाइड करेगा वो रिक्वेस्ट को सेगमेंट वाइज, मतलब धीरे धीरे पार्ट में, आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेगा। देन आते हैं इंटरनेट लेयर, दैट इज ये क्या करेगा, आईपी रूट जो है वो उस पैकेजेस के वहां पे ये प्रॉपरली राउटर को कनेक्ट होगा, राइट, मतलब राउटर से प्रॉपर आईपी एड्रेस में जाएगा। देन आते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, दैट इज ये वाईफाई ट्रांसमिटेड सिग्नल टू योर आईएसपी, दैट इज ये क्या होगा कि कौन सा प्रॉपर नेटवर्क एक्सेस है ये उसको दे देगा। एंड उसके बाद क्या होगा, जो भी वीडियो लोड हो रहा है वो आपका विद इन सेकंड, जो भी आप उसको क्लिक कर रहे हो वो विद इन सेकंड आपका ऑन हो जाएगा, राइट। तो ये जो सब काम करता है वो है टीसीपी और आपका आईपी एक्शन। ओके, नाउ द थिंग इज टीसीपी एंड आईपी बोल सकते हैं। नाउ द थिंग इज, पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहला तो उसके 4 लेयर टीसीपी के क्या, देन फंक्शन, ईच लेयर के फंक्शन क्या क्या है और उसके प्रोटोकॉल कौन से है। मतलब टीसीपी के कौन से प्रोटोकॉल, एक लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल, जो दूसरे लेयर है उसका प्रोटोकॉल क्या, तो ऐसे आपको सबके प्रोटोकॉल आने चाहिए। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो बाय बाय।